नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज एरा। बड़ी खबर बिहार की राजनीति से सामने आ रही है। नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर बड़ा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस को घेरा है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, इन सभी दलों ने महिला आरक्षण के खिलाफ खड़े होकर अपना असली चेहरा देश के सामने दिखा दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहली बार है जब विपक्षी दल नारी शक्ति वंदन बिल के गिरने पर खुशी मनाते नजर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ये महिलाओं के अधिकारों के साथ सीधा अन्याय है और ये देश की आधी आबादी के साथ धोखा है। सम्राट चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव पर भी सीधा हमला बोला। सीएम ने कहा, 3 बिल आने थे और तीनों का खिलाफ इन लोगों ने किया। ये स्पष्ट संदेश देता है कि आज यदि बिहार में विधानसभा में मात्र 29 विधायक है, माननीय हमारी बहनें, और यदि ये बिल पारित हो जाता तो 122 विधायक कम से कम होते, उससे अधिक ही होता, क्योंकि बिहार ने इसका प्रयोग किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे। बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी 2006 में, तो यहां महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायती राज और नगर निकाय में देने का काम किया गया। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में 50% आरक्षण है, लेकिन बिहार में 59% से अधिक महिलाएं चुनाव जीत कर आ रही है। और यदि यह बिल पारित हो गया होता, लोग कहते हैं कि बिल तो पहले पारित हो गया, अरे हम तो एश्योर कर रहे थे, गारंटी दे रहे थे। नरेंद्र मोदी की सरकार एश्योरेंस दे रही थी, आदरणीय अमित शाह जी इंश्योरेंस दे रहे थे कि बिल के माध्यम से 543 सांसद के जगह पर 816 और इसको 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव था, और 816 में से 272 सांसद, यदि ये बिल पारित होता तो इस देश में महिलाएं सांसद बनकर देश में राज करने का काम करती। साथियों, राजद पहले से ही महिला विरोधी सोच रखती है और आज भी उसकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी तीखा तंज कसा गया। सम्राट चौधरी ने कहा, कांग्रेस की राजनीति सिर्फ परिवार तक सीमित है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की बहन सांसद बन सकती हैं, लेकिन देश की दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ाने की कांग्रेस में कोई इच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान एक बड़ा दावा भी किया। उन्होंने कहा, अगर नारी शक्ति वंदन बिल पास हो जाता तो बिहार विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या मात्र 29 से बढ़कर सीधे 122 तक पहुंच सकती थी। उन्होंने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा मौका बताया। सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार के पंचायत चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, राज्य में पहले से ही महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है और इसका असर ये हुआ कि 51% महिलाएं चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि बनी हैं। उन्होंने कहा, ये इस बात का प्रमाण है कि जब महिलाओं को मौका मिलता है तो वे जिम्मेदारी के साथ नेतृत्व भी करती हैं। मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा, जो पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही हैं, उन्हें आने वाले समय में जनता को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने इतिहास में कभी भी महिलाओं को आरक्षण देने का ठोस कदम नहीं उठाया और जब मौका आया तो वही कांग्रेस इसका विरोध करती नजर आई। सीएम ने ये भी कहा, कांग्रेस ने दलितों और आदिवासियों के मुद्दे पर भी हमेशा राजनीति की है और आज भी उनके अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरा एनडीए इस मुद्दे पर एकजुट है और देश भर में विपक्ष के इस रवैये को जनता के सामने लाया जाएगा। उन्होंने साफ कहा, बीजेपी और एनडीए देश के विकास के बारे में सोचते हैं, जबकि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ अपने परिवार और अपनी राजनीति बचाने में लगे हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने आखिर में भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार नारी शक्ति को आरक्षण देने का काम हर हाल में पूरा करेगी और महिलाओं को उनका अधिकार जरूर मिलेगा।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नारी शक्ति वंदन बिल को लेकर देश की राजनीति और गरमाएगी? क्या ये मुद्दा आने वाले चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? और क्या महिलाओं के अधिकार पर राजनीति जारी रहेगी? फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।